हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आशा करती हूँ महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, ठीक है। और एक इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आज की जो रीडिंग का जो डाउनलोड आया है कि देखो, कोई एक ऐसा इंसान है, 1 से 2 इंसान हैं आपके आस-पास जो लोग आपकी नकल करना चाहते हैं, ठीक है? आपकी बराबरी करना चाहते हैं। लेकिन इस बराबरी की जो भावना है, ये जो बराबरी है, करने की जो होड़ है, इसने ही इनके ऊपर, कहते हैं ना कि इनके ऊपर ये चीज़ भारी पड़ गई है। ये जो बराबरी करने की होड़ थी ना, यही इनकी बैंड बजा रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इनको होड़ लगी थी आपसे खुद को बेस्ट दिखाने की, आपसे खुद को बेहतर दिखाने की, ठीक है? तो ऐसे लोगों की ऊर्जा हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर ये कौन से लोग हैं, ठीक है? कैसे लोग हैं जो कौन लोग हैं, कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन ये लोग हैं जो आपकी बराबरी करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है आपके अंदर जिसकी बराबरी करने के लिए इनके अंदर इतनी होड़ मची हुई है, ओके। एंड थर्ड चीज देखेंगे कि कैसे इन पर ये सारी चीजें भारी पड़ रही है, कैसे आपकी बराबरी करने के चक्कर में इन लोगों ने अपनी बैंड बजा ली है, ओके। सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आएंगे इस रीडिंग पर तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी भी ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द पूरी हो, मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके। सो चलिए, प्लीज डिफाइन बताएं आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपकी बराबरी करने के पीछे होड़ में लगे रहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, फिर देखेंगे कि क्यों करना चाहते हैं ये आपकी बराबरी। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ वैंड्स, लवर्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। देखो यहाँ पर डियर, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है, 1 से 2 मेल है, 1 फीमेल है, ठीक है? लेकिन इन लोगों की बात यहाँ पर है कि ये क्यों आपसे बराबरी करना चाहते हैं ये मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन इन लोगों में से, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका मतलब, कहते हैं ना कि जिनका दिल बहुत टूटा है, ठीक है? आपको आपकी जगह पर देख कर के, आप जिस जगह पर हो उस जगह पर आपको देख कर के इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। शायद इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन फिर भी इनको लोगों ने वो वैल्यू नहीं दी है, वो अहमियत ये जो है ना नहीं पा पाए, ठीक है? इनको लगता है कि अपने ज्ञान, अपने विज़डम पर बहुत ज़्यादा घमंड है कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको जो है नकार दिया है इनको, क्योंकि देखो ये तो अपने मन की चीज़ है ना कि इनको लग रहा है कि मैं होशियार हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं होशियार बहुत हूँ, लेकिन दुनिया भी तो उस चीज़ को देख रही है ना कि भाई आपकी होशियारी अगर उन पर प्रूफ होगी तब तो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं एंड यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि गिरगिट की तरह, बिल्कुल गिरगिट की तरह एक ऐसा इंसान भी है आपके आस-पास जो बिल्कुल रंग बदलने में माहिर है, आपके मुँह पर कुछ बोलेगा, सामने वाले इंसान के पास कुछ बोलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पर एक और पर्सन मेल फीमेल हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपसे बहुत ही गहरा रिश्ता है, आपसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लगाव, मे बी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन वाले ये हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 6 का नंबर है, सो स्पाउस भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में कोई हो सकते हैं या फिर कोई फीमेल पर्सन ज़रूर है। 6 का नंबर शुक्र को दर्शाता है एंड यहाँ पर फीमेल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा इंसान तो है एंड यहाँ पर एक और इंसान है जो आपसे बराबरी करना चाहता है, जिसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप इसको अभी बेस्ट वर्ज़न में दिख रहे हो, तो इट मीन्स कि इसको वहाँ तक पहुँचना है, फिर इसके ड्रीम्स और भी ज़्यादा हैं, ठीक है? मतलब आपको कॉपी करके ये अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों को साधना चाहता है, आपकी नकल करने के चक्कर में, ठीक है? लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर इसने इन सारी चीज़ों को करके आपकी नकल करने के चक्कर में, आपकी बराबरी करने के चक्कर में लग चुकी है इसकी लंका, ओके? चलिए,
अब देखते हैं कि यहाँ पर क्यों करना चाहता है ये आपसे बराबरी, या क्यों करना चाहती है ये जो फीमेल है, ये क्यों करना चाहती हैं? क्या मतलब आपकी किस क्वालिटी के चक्कर में जो है ये आपकी बराबरी करने में लगी पड़ी है? ओके, 10 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम्म, तो देखो यहाँ पर डियर, अगर मैं बोलूँ कि ये क्यों आपकी बराबरी करना चाहती हैं, तो यहाँ पर ये जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर जो ये मेल था या ये जो फीमेल थी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरह से एनर्जी आई है, बट इन लोगों की नजर में, ठीक है, आपके जीवन में जो भी रिश्तों के बीच में जो नजर इनको लग रही है कि प्यार है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनको प्यार दिख रहा है, या फिर ये चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, ठीक है, इनको दिखता है कि आपके अंदर, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा जवाबदेही है, ठीक है? आपके पास मतलब कहते हैं ना कि पावर है, ठीक है? और पावर लोगों ने दे रखी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोज़ीशन पर भी लोगों को नज़र आते हो, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को ललायत करती है अपनी तरफ, ठीक है? लोग भी चाहते हैं यहाँ पर कि आपके जैसे ज़िंदगी जिएँ, ठीक है? ये लोग जो भी हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके के हो ना, मतलब आपको कोई भी चीज़ दी जाती है, एक तो वन है, रूल करते हो सारी चीज़ों पर, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर चाहे कितनी भी रहे, लेकिन फिर भी आप शाइन करते हो, फिर भी आप सारे दायित्वों को उठा लेते हो, और इन चीज़ों के कारण ही शायद आपकी ज़िंदगी ऐसी है जिसकी वज़ह से आपके जीवन में खुशियाँ हैं। आपके जीवन में इनको बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंस नज़र आती है, ठीक है? आपके बात करने का स्टाइल हो सकता है, आपके काम करने का तौर-तरीका जो है, ठीक है? आपकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, क्योंकि यहाँ पे 10 का नंबर है, और ये कार्ड इस एनर्जी को भी रिलेट कर रहा है कि देखो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, लोग भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये इंसान उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकता है, ठीक है? जिसके अंदर क्षमता है, लोगों को दिख रही है कि ये काम आप कर सकते हो, तो लोग भी उनको वो काम देते हैं। तो इस वजह से जो ये आपसे जो बराबरी करने के चक्कर में जो लग पड़े हैं, इनको भी ये चीज़ लगती है कि आपको ही सारे लोग ढूँढते हैं, आपको ही सारे लोग सारी जवाबदेही देना चाहते हैं। जैसे किसी फंक्शन में गए, आपको बहुत सारा काम दे दिया गया कि अच्छा ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, या फिर उस फंक्शन में जाने के बाद आप ही वहाँ के हेड बन गए, आपके ही डिसीजंस को सभी लोग मान रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी ही राय को लिया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर भी आपकी राय को वहाँ पर मान्यता दी जा रही है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो स्टाइल है, आपका जो तौर-तरीका बात करने का रहे, डिसीजन मेकिंग पावर रहे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लोग नकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरह बन जाएँगे या खुद को आपके जैसा ढाल देंगे, तो इनकी भी लाइफ़ में वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो है, वो सारी की सारी चीज़ें ये भी अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी जो ये चाहता है वो बन जाता है, तो इनको यही बात लगती है कि अगर इन्होंने आपको कॉपी कर लिया, आपकी बराबरी कर ली, तो इनकी भी लाइफ़ में सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपके रिश्ते, ठीक है? उनको आपके जैसे रिश्ते हैं, जिस तरीके से आप रिश्तों को निभाते हो, जिस तरीके से इनको दिखता है कि एक जैसा रिश्ता है, मतलब प्यार का आदान-प्रदान है, मतलब कहते हैं दोनों तरफ से 100%, मतलब इधर से आपसे भी बहुत प्यार है तो सामने वाला इंसान भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर रिलेशनशिप में आप एनर्जी देते हो लेकिन सामने से नहीं मिलता है। पर यहाँ पर क्या है कि लोगों को दिख रहा है कि अरे नहीं, इसके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? तो ये भी चीज़ लोगों को लगती है, यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों को अबंडेंट लगती है, क्योंकि इसके पास कप भी है, इसके पास पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है। तो सब तरह से मिला करके आपकी लाइफ जो है लोगों के लिए अभी अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, ओके? इनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी नकल कर लेंगे, आपके तौर तरीकों की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जगह भी हो सकता है कि इनको मिल जाए। ये भी चीज़ है यहाँ। हुँ। देखो डियर, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, ये लोग देखो अंदर से बड़े दुखी हैं। अंदर से ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जब ये ऐसा इंसान है यहाँ पर कि इसको लगता है कि आप जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो ना, उसी वजह से मतलब उसी तरीके से आपके जीवन में खुशियाँ हैं। जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो।
मतलब यहाँ पर इनको दिखता है कि आप बहुत ही फायरी एनर्जी के हो, आप जो सोचते हो वो काम कर लेते हो, जैसे कर लेते हो, जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप डिसीज़न्स ले लेते हो, जिस तरीके से आप तो किसी की नहीं सुनते हो। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि सारे लोग आपकी बातें मानते हैं और आप किसी की नहीं सुनते हो। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है? और इसी वजह से ये लोग जो है आपकी बराबरी करने में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर जो फीमेल की एनर्जी मैंने बताई थी, ठीक है? फीमेल की एनर्जी के बारे में है कि देखो, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी इसी बात को बताती है, एंड फीमेल की जो एनर्जी थी वहाँ पर वो भी इस बात को बता रही थी कि ये जो फीमेल है ना, पता है, इन लोगों को देखो अपने पास इतना दिमाग नहीं है। इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है, ठीक है? इसको लगता है कि इसे कि कैसे आपकी लाइफ, जैसी ज़िंदगी जो है, जैसे आप अपनी लाइफ जी रहे हो, वैसी ही लाइफ इसकी भी हो जाए, ठीक है? ये हमेशा कहीं न कहीं आपको मतलब कॉपी करना, ठीक है? इस चीज़ में लगी रहती हूँ, क्योंकि इससे हमेशा फ़ील होता है कि आप कुछ भी मतलब कि इससे ज़्यादा जो है ना अच्छा कर लेते हो। कुछ भी करते हो तो उससे ज़्यादा बेहतर कर लेते हो। आप कहीं न कहीं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हो। आपकी अगर नकल कर लेंगे तो इसकी जीवन में भी सब कुछ आ जाएगा, जो ये आपके जीवन में देखती है। ठीक है? पहली बात यहाँ पर है ये है कि इस फीमेल के दिमाग में यही बात है, क्योंकि इसके पास खुद का अपना दिमाग नहीं है। शायद किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आप जैसे ड्रेसअप हो रहे हो, तो वैसे उसको भी लग रहा है कि अरे! सामने वाला इंसान तो, मैंने तो जितनी प्लानिंग की थी, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ड्रेसअप होकर के आ गई। ठीक है? आपने कुछ कहीं कुछ खरीदने की सोची, हो सकता है कि आपने जो खरीदा, उसने भी खरीदा, लेकिन आप उससे बेहतर चीज़ें उठा कर के ले आए, कम दाम में उठा कर के ले आए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको यही बात ललायत करती है कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन यहाँ पर आप उससे ज़्यादा बेहतर निकल कर के आ जाते हो। तो इसके पास इतना दिमाग नहीं है। इसको सीधा-सीधी ये लगता है कि अगर आपकी नकल करके चलेंगे, तो ये कहीं न कहीं आपकी बराबरी में खुद को ला सकती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, ये आपकी नकल करके जो है ना, कहीं न कहीं आपकी जगह भी लेना चाहती है। हो सकता है मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस लेडी की, ठीक है? मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरह दिमाग लगाएँगे, आपकी तरह ऐसा करेंगे, तो आपके पर्सन जो है वो इनको ज़्यादा भाव देंगे। आपको आपको जो वैल्यू मिल रही है, आपको जो चीज़ें मिल रही है, वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही है, ठीक है? वो भावना, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट परिवार में नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको भी मिलने स्टार्ट हो गई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहाँ अबंडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके जीवन में इन लोगों को यही बात लगती है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि है, सुख है, बहुत सारा अवसर है, जो कि इनके जीवन में नहीं है। ओके। एंड यहाँ पर एक और पर्सन की जो एनर्जी थी, देखो इस पर्सन के बारे में मैं यही बोलूँगी, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। उस पर्सन की लाइफ में यही बात है यहाँ पर कि शायद उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास में वो फेल होता रहा। हर प्रयास में उसको सक्सेस नहीं मिल पाई है, चाहे उसने कितना भी प्रयास किया हो, आपसे आगे बढ़ने का। प्रयास उसने किया है, लेकिन कहते हैं ना कि उस प्रयास में उसने अपने आगे की जो बड़ी रेखा थी ना, उसको पार करने की कोशिश में है। अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा, वो आपको लेकर के होड़ में आगे बढ़ रहा है कि उसको आपसे ज़्यादा बेहतर बनना है, ठीक है? और इसी होड़ में वो बार-बार, बार-बार फेल होता जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर है कि आपके साथ यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप जितनी समृद्धि, जितना सुख आपके जीवन में इसको दिख रहा है, इसको ये नहीं दिख रहा कि जवाबदेही आपके अंदर कितनी है, आपने कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, ये सारी चीज़ें इसको नहीं दिख रही थी। लेकिन इसको ये सारी चीज़ें दिख रही है कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो, आपको इतनी सक्सेस मिल रही है। मतलब कोई इंसान अगर कुछ काम कर रहा है, उसको ₹2 मिल रहे हैं, तो आपको ₹4 मिल रहे हैं, तो उसको ये बात लग रही है कि अगर आपकी तरह सारी चीज़ें चाल-ढाल ये आपकी तरह बना लेता है, तो परिवार में भी इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? इसका नाम रुतबा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ये जो ब्लेसिंग है, ये भी इसके रास्ते में आ जाएँगी, ठीक है? ये हमेशा आपके पीछे ही पड़ा है, क्योंकि ये इंसान कोई आपका परिवार का ही है, मेबी आपके भाई हो सकते हैं, ठीक है? किन्हीं लोगों के लिए ये बिल्कुल क्लोज़ रिलेशन है, रिश्तों में ही ये इंसान है, ठीक है? और ये ऐसे लोग हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी के मामले में है कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, ये इंसान भी वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसको हार का सामना करना पड़ जाता है। इसको इतना प्रॉफ़िट नहीं मिलता जितना आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? एंड अब देखते हैं यहाँ पर
और देखो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ठीक है? किस तरीके के लोगों से जो है आप किस तरीके से डील करते हो, जिसकी वजह से जो है आपको इतना ज़्यादा जो है लोग मान-सम्मान देते हैं, साथ ही साथ इतनी प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ़ में ये आपको देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? आपकी हर एक चीज़, आपकी हर एक एक्टिविटी ये कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि आप इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में नज़र आते हो। आपके पास इनको किसी चीज़ की कमी नहीं नज़र आती है। आपके पास इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। आपकी जो सोल है देखो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी की भी बात करूँ, जो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है और बहुत ज़्यादा पावर भी मिलती है। तो एक्चुअल बात देखो यहाँ पर क्या है? एक्चुअल बात यहाँ पर ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपकी सोल काफ़ी पुरानी है। सो देखो आप बहुत अच्छे से आपको पता है कि किससे कैसे बात करनी है। क्वीन की एनर्जी में अगर किसी को तख्त मिला है तो ऐसे नहीं मिला है। ठीक है, उसने उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, उसके अंदर वो गुण है, तभी जा कर के लोग उसको मानते हैं, उसको क्योंकि यहाँ पर तो ये भी चीज़ है ना कि अगर भगवान अगर आपकी विश ना पूरी करे तो लोग भगवान को भी बदलने में देरी नहीं करते। तो यहाँ तो आप इंसान हो, अगर आपको इतना मान, रुतबा, सम्मान मिल रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत आपने भी अदा की है, ठीक है? यहाँ पर आप जो हैं लोगों को आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किससे बात करनी है, कहाँ कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में कैसे निर्णय लेना आपके लिए सही होगा, ठीक है? और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देख कर के बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात लगती है कि मतलब आप आपका जो जीवन है, ठीक है? आप जिस तरीके से आपने मतलब कहते हैं ना कि एकदम फर्श से अर्श तक का जो सफ़र तय किया है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। दूसरी बात कि देखो लोगों को साथ लेकर के चलते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्वीन जो है वो कभी भी अकेले नहीं चलती है। वो लोगों को सुख-दुःख प्रजा की सुख-दुःख का भी वो ध्यान रखने वाली होती है। माँ की तरह होती है, मदर फिगर होती है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरों का ध्यान नहीं रखते हो, दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते हो, उनकी भी खुशियों का ध्यान रखते हो, उनकी भी बातों का मान रखते हो, लेकिन बहुत ही ग्रेसफुली। ये नहीं कि अपने आप को यहाँ पर डिसॉल्व कर देते हो, अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट कर देते हो, अपनी बातों को कुछ नहीं रखते, अपनी भी बातें रखते हो, लेकिन दूसरों की भी बातों को सुनते हो, ठीक है? और बहुत ही ग्रेसफुली आप चीज़ों को हैंडल करते हो। तीसरी बात यहाँ पर आपके अंदर जो गुण है कि देखो कोई भी सिचुएशन आती है, किसी भी तरीके की सिचुएशन खराब परिस्थिति आ जाती है, आप में सबसे बड़ी बात है कि एक सेविंग वाली हो सकता है कि देखो आपके परिवार में भी, ठीक है? इस चीज़ को ऐसे रिलेट करना है कि आप परिवार में ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो परिवार में कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाए, किसी तरह का पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, किसी तरह की पैसों की कोई दिक्कत आ जाती है, आप कहीं न कहीं कुछ पैसे की सेविंग ऐसा रखते हो ना जहाँ पर आप परिवार को वहाँ पे मदद कर जाते हो। मतलब कहते हैं ना कि जब जब बहुत ऐन वक़्त आता है तब जाकर के आप वो सेविंग निकाल कर के देती होंगी कि हाँ ठीक है, ये सेविंग्स है, ठीक है? तो लोगों को ये चीज़ है कि कहते हैं ना कि एकदम जब जान जाने की नौबत आ गई उस समय आप बिल्कुल राहत का काम कर जाते हो। आपकी आपकी ऑरा ऐसी है, आपके आपके आपका दिमाग ऐसा है, आपकी आपका मतलब आपके मतलब वर्क करने का तरीका ऐसा है, कि आप कुछ ना कुछ सेविंग्स भी हमेशा रखते हो। लोगों के ऐन वक़्त पर काम आते हो आप। ये सिचुएशन है आपके साथ, ये एनर्जी है आपकी यहाँ पर। जो बिल्कुल एक्चुअल है, जो बिल्कुल एक्चुअल है, ये लोगों को नज़र आता है कि आप इस तरीके के इंसान हो, तभी लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं। तीसरी बात, हर किसी की ज़रूरत में खड़ा भी रहते हो, जो नीडी है, जो एक्चुअल में नीडी है, जिसको सच में ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत में आपने कभी भी पैसे की कीमत नहीं देखी है कि वहाँ ₹2 जाएँगे या ₹4 जाएँगे। वहाँ आपका ये नहीं है कि बनिया वाला धंधा है कि अरे भाई उसके पैसे अगर वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहले मैं तोल-मोल कर लूँ, फिर मैं वहाँ पे खर्च करूँगा। नहीं, ऐसी वाली स्थिति आपकी नहीं है। जब ज़रूरत जहाँ पर जेन्युइन ज़रूरत है, वहाँ पर आप किसी से बिना माँगे, बिना पूछे भी आप वहाँ पर खर्च करते हो, वहाँ पर अपनी तरफ से जो हेल्प बन पड़ती है, वो हेल्प करते हो और किसी भी उम्मीद में नहीं कि ये इंसान मुझे वापस देगा तभी मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, नहीं। ठीक है? तो एक एक है, एक पावरफुल ऑरा है, एक पावरफुल शख्सियत है आपके अंदर, ठीक है? क्वीन ऐसे ही नहीं बनती। सबसे बड़ी बात तो यही चीज़ है यहाँ पर। क्वीन अगर आपको बना दिया गया है, मदर फिगर में हो, तो वो पहले सबके बारे में भी सोचती है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात मैं बोलूँगी कि इंटेलिजेंट हो आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, दिमाग है, एक्सपीरियंस है, ठीक है? बातों को जो गलत है, सही है, बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो कि कौन किसकी ज़रूरत सही है और किसकी ज़रूरत गलत है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और तीसरी चौथी बात देखो इसकी इसकी बहुत सारी मतलब क्वालिटीज़ होती है। कोई भी चीज़ में बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है।
कोई माँ है, बच्चे हैं उसके 4, आप देखोगे कि कोई वो कभी किसी को एक को ज़्यादा और दूसरे को कम नहीं करेगी। वो हमेशा बराबर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ों को। उसके प्यार में कोई कमी नहीं होती, सबको इक्वल प्यार करती है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके साथ भी यही है कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते। तीसरी चौथी चीज़ यहाँ पर देखो आपके लिए कि यहाँ पर आपके साथ ये भी सिचुएशन है कि आप इस ओहदे पर होने के बावजूद, आप इस ओहदे पर हो, आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी क्या क्षमता है, आपके अंदर कि आप कितना कैपेबल हो, आपकी क्या वैल्यू है, आप किस पावरफुल पोज़ीशन पर हो, फिर भी आप लोगों को अपना घमंड नहीं दिखाते। आप लोगों को पाँव की जूती नहीं बनाते हो कि मेरे पास इतना है तो मैं मतलब लोगों को बिल्कुल पूछूँगा नहीं, लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं करूँगा, ठीक है? यहाँ मेल-फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऊर्जा की बात की, ठीक है? एक ऊर्जा की ये बात है। यहाँ पर आप इस एनर्जी में हो और यही चीज़ें लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचती है। लोगों के साथ जो आपका मिलनसार स्वभाव है, लोगों को लेकर के चलने की जो बात है आपकी, ठीक है? वो बहुत अच्छे से है। कभी सिचुएशन कुछ विपरीत भी हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं है कि क्रोध में आकर के जवाब देते हो लेकिन बहुत ही सही तरीके से कि जब मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा कि सामने वाला इंसान अपनी गलती भी रियलाइज़ कर लेता है और उसकी ज़ुबान भी आपके सामने नहीं खुलती, ऐसी सिचुएशन है। और ये सारी चीज़ें वो लोग भी देख रहे हैं, जो आपकी बराबरी करना चाह रहे थे। तो इन लोगों को आपकी लाइफ़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आपके अंदर जो इतनी सारी खूबी है ना, ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ खींचती है और जिसकी वजह से इनको दिखता है कि लोगों ने आपको क्वीन की पोज़ीशन पर लगा रखा है। लोग आपको जो है बहुत मतलब हर चीज़ में आपको पूछना, हर चीज़ में आपको वैल्यू करना। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इन लोगों का ध्यान जो है भटकाती है कि चलो इसकी बराबरी करके देखते हैं, तभी ये आपकी लाइफ़ में जो अबंडेंस है, आपकी लाइफ़ में जो खुशियाँ नज़र आती है इनको, आपकी लाइफ़ में जो इनको संपन्नता नज़र आती है, इस चीज़ को ये अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। ओके। नाउ देखते हैं कि इनकी लाइफ में कैसे भारी पड़ा है आपकी बराबरी करना इन लोगों को कैसे भारी पड़ गया। थैंक यू सो मच, बताइए डिवाइन। आपकी बराबरी करना कैसे इन लोगों को भारी पड़ा है, प्लीज डिवाइन बताएं। ओ ओ 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, ओके ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। एंड 3 ऑफ वैंड्स, ओके। देखो डियर, यहाँ पर क्या हुआ है सबसे बड़ी बात कि देखो इन लोगों के साथ भारी कैसे पड़ी है ये चीज। अब इन लोगों ने भी क्या किया कि इनको लगा कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आपको बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब नहीं कहते कि एक 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, सन का नंबर होता है, पिता का नंबर होता है। तो आप दायित्वों को उठाते हो तो बहुत ग्रेसफुली उठाते हो। इनको भी लगा कि अगर ये भी सारे लोगों के काम मतलब या इनके आस-पास के जो लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठा लेते हैं, उनके काम में जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे काम का लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग भी इनको बहुत ज़्यादा पूछने लगेंगे। लोग भी इनको जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे। लोग भी जो है इनको मतलब मानने लगेंगे। इनको भी जो है बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि बिल्कुल एकदम से कि मुझे अभी राइट वर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन इतना समझ लो कि इनकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। लोगों के बीच में भी इनका रुतबा बन जाएगा। लेकिन हुआ वही बात कि चले थे चीन की तरफ, पहुँच गए जापान की तरफ। हुआ यहाँ पर ये है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ली। ठीक है, बहुत सारा लोड उठा लिया, लोगों को किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने लगे, किसी को फिज़िकली हेल्प करने लगे, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उनकी भी लाइफ में जा कर के उनकी चीज़ों में मदद करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि आप उन चीज़ों को करके भी मतलब जिसके अंदर गुण है, वही इंसान उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। लेकिन ओके, तो इनको यही बात लगी कि ये भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँगे, तो ये भी बिल्कुल आपकी बराबरी में आकर के खड़े हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जब इन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, वो सारी चीज़ें जब इनके पास आई, ये हो गए हैं फ्रस्ट्रेट क्योंकि इनसे हैंडल नहीं हो रही वो सारी चीज़ें, इनसे हैंडल हो ही नहीं रही है। किसी के सिचुएशन में अगर ये जा रहे हैं, कोई कहीं फाइनेंशियली हेल्प कोई माँग रहा था, पहले तो दे दिया।
बाद में पछता रहे हैं। किसी के काम में अगर लग गए कि चलो ठीक है ये दायित्व मैं उठा लेता हूँ। अब क्या है कि काम करने में इनका जो है मतलब कहते हैं ना इनके दाँत में दर्द हो रहा है कि अब इनको भई इनको वो काम भी करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। मतलब बराबरी कर रहे हैं लेकिन बराबरी देखो भारी कैसे पड़ रही है। एक एग्ज़ाम्पल से मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि अब इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, इस इंसान का दायित्व मैं उठाऊँगी, ये चीज़ें मैं काम करूँगी। अब जब इन पर प्रॉपर लोड आ गया उस चीज़ का तो देखो ये कैसे परेशान-परेशान से हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है लेकिन फिर भी टकटकी लगा कर के ये दूसरों को देख रहे हैं कि अरे सारे लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे, मुझे ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी मतलब हेडेक। आप यहाँ पर क्या था कि आपके पास चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर-परिवार की जो भी चीज़ें आपके पास आ जाती थी, आपको लोग कूल वे में देखते थे कि आपको लोग देखते थे कि ये इस इंसान को सब कुछ हैंडल कर ले रहा है लेकिन इसके चेहरे पर सिकन नहीं है। इसके चेहरे पर किसी तरह का कोई मतलब कि वो पछतावे का भाव नहीं है कि ये इंसान जो है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, लोगों के पास गाना गा रहा है कि मुझे इतना लोड पड़ रहा है, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ रही है, ये चीज़ें आपके साथ नहीं थी। बट इस इंसान के साथ यहाँ पर यही चीज़ें हो गई है कि इस इंसान ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोगों ने उठा ली, ठीक है? आपके जैसा देखा-देखी सारे काम करने में तो लग गए, लेकिन इन कामों को करने के चक्कर में इनके सर में हो गई है अब दर्द। अब इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, ये बार-बार पीछे मुड़-मुड़ करके देख रहे हैं कि अच्छा कोई मेरी मदद के लिए आएगा क्या? कोई मुझसे पूछ लेगा क्या कि मैं ये काम हैंडल कर लूँ? क्या ये मैं कर लूँ? ठीक है? तो करना चाह रहे थे अपनी वाहवाही कि हाँ, ठीक है, ये उस चीज़ का लोड उठा लेंगे तो लोग इनको वाह-वाह करेंगे। लेकिन यहाँ वाह-वाह होने के बजाय जो है ना लो अब इनको खुद ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई क्योंकि अकेले ही ये वहाँ पर फ़ील हो रहा है। क्यों? इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये किस तरह के लोग हैं? ये खुद ही ऐसे लोग हैं जिनका दिल साफ नहीं है। ये खुद किसी को प्योर दिल से कोई काम नहीं करके देने वाले इंसान हैं, ठीक है? इनके पास खुद बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी ये दूसरों से लेने के होड़ में लगे रहते हैं। खुद कितनी भी चीज़ें इनके पास रहती थी, लेकिन फिर भी इनको अपने अंदर कमियाँ ही नज़र आती थी कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, कंप्लेनिंग नेचर में थे, ठीक है? हमेशा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ ऐसे लोगों से इनका वास्ता पड़ गया है, कुछ ऐसे लोग भी इनके पीछे पड़ गए हैं जो लगातार इनसे ही अब फ़ायदा ले रहे हैं। इनसे ही लगातार अपना काम निकलवा रहे हैं और इनको वहीं छोड़ कर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब चोर के घर में चोर लग गया। अब समझ लो यहाँ पर इनकी सिचुएशन कैसी हो गई है कि एक तो ये खुद चोर, ठीक है? दूसरे से चुरा करके ये खुद अपने घर को भर रहे थे और फिर इनके ही घर में फिर वापस से चोर लग जाए, तो फिर क्या होगा? हुँ? ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है कि अब इस सिचुएशन को ये कैसे डील करें क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए दानी बन गए, दाता बन गए, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाने लगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि काम-काज वाले दिखाने लगे कि ये बहुत काम करने में माहिर है, ये भी आपके जितना जो है सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, घर भी, बाहर भी, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। कहते हैं ना कि ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो गई है, ना घर के बचे हैं, ना घाट के बचे हैं, ना ये काम हो पा रहा है, ना वो काम हो पा रहा है। अंदर से देखो इस इंसान को कितना ज़्यादा ये इंसान फ्रस्ट्रेट है, कितना ज़्यादा इस इंसान के मुँह पर इसके इस इंसान के चेहरे को एक बार आप देखो, कितना ज़्यादा ये इंसान अपने आप में फ्रस्ट्रेट है, कितना ज़्यादा इस इंसान को लग रहा है कि यार कहाँ से ये हेडेक मैंने ले लिया, किसी तरीके से ये चीज़ मेरे सर पर से उतरे, किसी तरीके से ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लें, किसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है मेरे से दूर हो जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये प्रयास में क्योंकि इनकी इनकी शुरू से फितरत थी कि इनको जो है किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी, ठीक है? तो आज जो है लोगों को दिखाने के लिए अगर ये किसी को कुछ करके दे भी रहे हैं ना, तो भी इनको उसमें खुशी नहीं मिल रही है। ये तो बस उस लोभ में थे कि वाहवाही के लोभ में, कि एक वाह-वाह करने की जो इनकी होड़ थी कि वाह-वाह करेंगे तो आपकी जैसी ज़िंदगी मिल जाएगी, आपके जैसे लोग मिल जाएँगे, ठीक है? भाई जहाँ पर पहुँचना पड़ता है ना, जहाँ पर ताज है ना, वहाँ पर कहते हैं ना गुलाब अगर गुलाब बनना है ना, तो नीचे काँटे भी हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। आप ऐसे लोग रहे अगर आपकी बात करूँ तो आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए, जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने आपको कहते हैं ना कि आपसे अपना काम निकलवाया, लेकिन फिर भी आप अपने काम पर फ़ोकस रहे, अपने काम को आपने ध्यान दिया, ऐसे लोगों की भी मदद की। लेकिन ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए और यहाँ पर ये लोग इसी तरीके से देख रहे हो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ और देखते हैं कि और कैसे इन पर भारी पड़ रही है, ठीक है? आपकी बराबरी करना इन लोगों पर कैसे भारी पड़ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह! अरे बाप रे! देख रहे हो यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स
नाइन ऑफ कप्स, ओके। देखो अल्टीमेट गोल इनका यही था, पता है क्या? ओह माय गॉड, देखो यार, डेविल। अल्टीमेट गोल इनका क्या था कि ये सब कुछ करके, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे कि इनकी भी जीवन में ये भी नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहेंगे। इनका भी यही लोभ था कि ये आपकी जब बराबरी करेंगे ना, तो सारे लोगों की वाहवाही भी इनको मिलेगी, सारे लोगों से जो भी इनको अप्रिसिएशन मिलना वो भी मिलेगा, और हर तरीके से इनकी लाइफ भी अबंडेंस हो जाएगी, बिल्कुल इस इंसान की तरह की। हर चीज पर इसका ही लोग लोग इसकी ही परमिशन लेके कोई काम किया करेंगे, लोग इसकी ही सारी बातें मानेंगे, ठीक है। और हर चीज पर मतलब इसका ही बोलबाला होगा, ऐसा समझ लो आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके की इसकी हरकत है, इसकी फर्स्ट हरकत तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि देखो, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले ली सारी चीजों की, फ्रस्ट्रेट होने लगा। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या है कि आपके आपकी जो आदत थी कि आप जब किसी को खुद से एडवाइस नहीं देते थे। लोग आपके पास जिद करते थे कि आप जो है उनको एडवाइस दो, आपकी बातें मानना पसंद करते थे, लोग सुनना पसंद करते थे। इस इंसान को भी यही बात लगा कि अगर मैं भी अपनी एडवाइस दूँगा तो लोगों को काम आएगी। यहाँ पर अब क्या है कि ये इंसान ज़बरदस्ती लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो बोलता है वही चीज़ें लोग सुने, ठीक है? अपने डिसीज़न्स को, एक तो पहले दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली इसने, उसके बाद क्या कर रहा है कि सारी चीज़ों में जो है ना, मतलब अपनी अपनी बातें थोपने की आदत इसकी हो गई है कि ये जो बोलेगा वही सारे लोग सुने। ये जो कहेगा वही बातें सारे लोगों को सुनना है। और यही चीज आप भी जानते हो कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर लोग अपनी मन मर्जी दूसरों पर थोपते हैं, तो वहां पर एक विद्रोह होता है, वहां पर लोग जो है इस बात को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसने लोगों से आजादी छीन ली, इसने लोगों से वो चीज छीन ली। यहाँ पर ये बस अपनी, कहते हैं ना कि एक शासक की तरह ये दूसरों के जीवन पर रूल करने लगा। जिसको पैसे दिए उसके ऊपर भी एकदम सर चढ़ करके बैठा है कि तुम कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, उसका हिसाब मुझे दो। किसी का काम कर रहा है तो तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तुम्हारी जिंदगी, निजी जिंदगी में क्या चल रही है उस चीज में भी इसको ताकाझाकी करनी है, वहां भी अपनी हुकूमत चलानी है। तो ये सारी चीजें इसको, अब जो है ये सारी चीजें आप नहीं करते थे, लेकिन इन सारी चीजों में इसने, कहते ना कि नकल भी, अगर नकल भी करना है ना तो अकल की जरूरत होती है। अगर ये लोग आपको कॉपी भी कर रहे थे तो कुछ चीजें बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व भी नहीं किया आपके अंदर कि आप क्या कर रहे थे, और यहाँ डिफरेंस देखो क्या हो गया यहाँ पर कि इन लोगों को नकल तो करनी थी आपकी, आपके जैसी सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन अकल से नहीं काम लिया इन लोगों ने, ठीक है। आप किसी की स्वतंत्रता को दाबते नहीं थे, आप किसी की स्वतंत्रता छीनते नहीं थे। जिसकी जो जीवन में जा रहा है, जो जीवन में करने की इच्छा है, वो इंसान वैसा कर रहा था। आपने उनकी आजादी उनसे नहीं छीनी थी। अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प की तो उनके पैसों का हिसाब आप नहीं रख रहे थे, उनके घर के चीजों का हिसाब नहीं रख रहे थे कि तुमने कहाँ क्या कितना खर्च किया है। तुम अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, किसी के कोई काम में आप जा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ नहीं कि उसको उसको बिल्कुल अपने नौकर बना करके आपने रख लिया, नहीं। आप उनको आजादी देते थे। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है, ये लोग बिल्कुल उस इंसान के ऊपर थोपने लग गए कि ये जो बोलेंगे, बिल्कुल नौकर की तरह उनको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। पैसों के मामले में है तो पैसों के मामले में हिसाब रखना स्टार्ट कर दिया, घर में है तो बिल्कुल इनकी ही चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें अब क्या है कि इन पर भारी ऐसे पड़ रही है कि देखो लोग जो है इनके पीठ पीछे बातें बनाने लगे। अब इनको एज ए थर्ड पार्टी लोग समझने लगे हैं, लोग चोरी छिपे इनके ना ग्रुप में बैठने लगे हैं, मीटिंग करने लगे हैं, बात करने लगे हैं, इनके बारे में बात उठाने लगे हैं कि ये इंसान बिल्कुल एक डेविल की तरह है। एक, मतलब कहते हैं ना, एक डेविल वाली इमेज बन गई। कहाँ चले थे अपने आप को भगवान की इमेज में बनाने के लिए, और कहाँ पहुंच गए देख लो, डेविल की एनर्जी में। और इन लोगों को लगता है कि देखो कैसे ये बंधन में बांध करके इसने सब लोगों को रख दिया है, ठीक है। तो अब जो है वही बात हो गई कि कहाँ ये भगवान बनने वाले थे, कहाँ ये लोगों की नजर में बन चुके हैं शैतान, ठीक है। लोग इनको देखना पसंद नहीं कर रहे, लोग इनके साथ रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर इनके साथ हैं भी तो बस इनके फायदा उठाने के लिए, इनके पैसों का इस्तेमाल करने के लिए, इनका फायदा, इनसे जो भी चीजें हो सकेगी, जो भी बन पड़ेगा, जो भी इनसे निकाल पाएंगे निकाल लेंगे, और फिर वहां से निकल जाएंगे। मैंने जो कहा था आपको कि चोर के घर में चोर लग गया है। लोग इनकी, कहते हैं ना कि इनकी सारी चालाकियां, इनकी बदमाशियां बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इनको एज ए शैतान। आप कहाँ देखो, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, आप अपनी ऊर्जा देखो और इस इंसान की ऊर्जा देखो, डेविल की ऊर्जा। क्या कहने यहाँ पर कि कैसे देखो बैंड बजी है इसकी, इन लोगों की कैसी बैंड बजी है आपकी बराबरी करने के चक्कर में, कि कहाँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आना चाह रहे थे, कहाँ ये डेविल बन चुके हैं लोगों की नजर में। अब क्या रहा कि अब आपकी, अगर आपकी इज्जत नहीं है लोगों के नजर में, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी जिंदगी पर थू है,
ऐसी ज़िंदगी पर थू है कि अगर आपने कितनी भी संपत्ति कमा ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन लोग अगर आपको मन से प्यार नहीं कर रहे ना, लोग आपको मन से एप्रिशिएट नहीं कर रहे ना, तो वैसी ज़िंदगी थू के लायक ही होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब क्या है, ऐसे लोगों को देख लो कैसे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। आप अब इन लोगों से लोग अपने काम छिपाने लगे हैं। अगर कोई इनसे सट भी रहा है, कोई इनसे अगर बात भी अच्छे ढंग से कर रहा है, तो उसका भी रीज़न यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम निकालना है, कि आपसे बस अपना काम निकालने के लिए ही लोग यहाँ पर सट रहे हैं। ठीक है? और इस तरीके से देखो इस इंसान ने अपनी बैंड बजा ली है। जो मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इनके पैसे ले लिए हैं, ठीक है? या इनसे काम निकलवा लिया है, इनको ये झांसा देकर के कि जब वक़्त आएगा तो हम भी आपका काम करेंगे, हम भी आपको जो है क्या कहते हैं वो मदद करेंगे। लेकिन ये बस इसी इंतज़ार में है कि कब वो समय आएगा, और इनके जीवन में कभी वो समय नहीं आने वाला जब इनके गए हुए पैसे वापस आएँगे या इनका किया हुआ काम वापस आएगा। ठीक है? यहाँ पर बस एक ही ऊर्जा मैं बोलूँगी कि देखो, कहते हैं ना कि जब बबूल का पेड़ रोपा है, तो आम नहीं मिलेंगे। जब भावना अच्छी नहीं है, जब अच्छी भावना से कोई काम नहीं किया गया है ना, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। ठीक है? तो यहाँ पर है कि लोग भी अभी के दौर में लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसकी इंटेंशन क्या है, कौन किस इंटेंशन से काम कर रहा है। ठीक है? और आपकी आपकी जो ऑरा थी, आपका जो रुतबा था, वो ऐसे ही नहीं बना। आपने किसी चापलूसी से किसी को कुछ नहीं करके दिया है कि किसी की चापलूसी आपने की थी, तब लोगों ने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखी थी। ठीक है? इस इंसान ने तो देखो यहाँ पर चापलूसी की, यहाँ पर लोगों को लोभ भी दिया, प्रलोभन भी दिया, लोगों की मदद भी की, खुद सामने चल-चल करके आए लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको एप्रिशिएट नहीं किया, उल्टा यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी में आ गया। तो देख लो ये इंसान कैसा हो चुका है। हुँ? अब तो ये ऐसे लोगों के ग्रुप में फँस गया है जो लोग मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पास इसका मतलब इससे सिर्फ़ फ़ायदा निकलवाने के लिए, और जब इन लोगों का फ़ायदा निकल जाएगा तो ये लोग इसको दूध से मक्खी की तरह उठा के फेंकने वाले हैं यहाँ पर। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो बहुत ही खतरनाक भारी पड़ा है, ठीक है? आपकी बराबरी करना इन लोगों को देखो कैसे भारी पड़ गया। ओके, ओके देखते हैं अब इनका कर्मा क्या है? आपसे बराबरी करने वाले लोगों का कर्मा क्या होने वाला है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ। एम्प्रेस ओके, कर्मा क्या होने वाला? ओह! ओह! सिंक्रोनिसिटी देखी थी आपने? स्टार्ट में भी 3 का नंबर था, अगेन 3 का नंबर। चाह रहे हैं क्या बनना और हो क्या रहा है? कर्मा यही है कि अब ऐसे घुट-घुट करके इनका जीवन होगा ना कि मत पूछो। ये लोगों की नज़र में ऐसे ही दिखाएँगे अपने आप को कि भाई हम मतलब बहुत मतलब दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, मतलब पीछे से तीर तलवार लगे हैं लेकिन सामने चेहरा ऐसा बना करके रखा है। मतलब अपना दुःख जो है ना, वो नहीं किसी को बता पाएँगे। वो नहीं किसी को बता पाएँगे कि इतना कुछ जो इन्होंने लॉस किया अपनी लाइफ में, मतलब अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फाइनेंस, जो पैसे जो मदद करके इन्होंने दूसरों को लगा दिए, ठीक है? और अब ये किसी को अपना दुखड़ा नहीं बता सकते। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल कहते हैं ना मखमल में लपेट करके डंडा मारा गया है। चेहरे पर तो हँसी का भाव है, अंदर देखो कैसा दुःख। अंदर देखो यहाँ पर कैसी स्थिति इनकी बनी पड़ी है, ठीक है? इस तरह का कर्मा इनको मिलने वाला है कि अपना दुःख भी किसी को बता नहीं पाएँगे। दुःख भी जो है ना, दुःख भी बोलने से पहले शर्म आएगी कि दुःख का कारण क्या था? अगर ये किसी को बताएँगे भी कि सामने वाले इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया, सामने वाले इंसान ने मुझे जो है मतलब मुझे चोट पहुँचाई, सामने वाले इंसान ने मुझे ठग लिया, या इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, तो सामने वाला इंसान भी पूछेगा कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी मदद करने की? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसका ये काम करने की? तो फिर वो किस मुँह से ये लोग ये बोलेंगे कि ये आपकी नकल कर रहे थे, ये आपकी बराबरी कर रहे थे, ये आपका ओहदा छीनना चाहते थे, ये आपकी बराबरी करके अपने आप को बेहतर, अपने आप को बेस्ट बता रहे थे। किस मुँह से बताएँगे कि ये आपकी बराबरी करने के चक्कर में ही इतनी इनकी वाट लगी है? हुँ? तो यही बात है कि लोगों की नज़र में अब इनका कर्मा यही है, ये इनको यही कर्मा भोगना पड़ेगा कि अंदर की मार को अंदर ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, और सामने लोगों के ऐसे दिखाने वाले सिचुएशन इनको आ रहा है कि सामने बिल्कुल दिखाएँगे अपने आप को कि भाई हमें कोई दुःख तकलीफ नहीं है, लोगों ने हमको ठग लिया, लोगों ने हमें बेवकूफ़ बना लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अंदर से देखो ये इंसान कितना टूटा हुआ है, अकेला है, सारे दुःख इसको पड़े हुए हैं। अंदर ही अंदर मन के दुःख से दुखी होगा, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी बोल दो, हाई बीपी सब कुछ इसको होने वाला है। क्योंकि अब तो ये जो है ना अंदर की मार अंदर ही बर्दाश्त करेगा, अंदर की चीज़ें अंदर ही बर्दाश्त करके इसको जो है ना वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल पाएगा कि हम भाई नकल करने के चक्कर में जो है ना ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बीती है। ओके?
सो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी उस इंसान की एनर्जी। ओके, आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव। एंड हाँ, इस एनर्जी में अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी नकल करना चाहता है, आपकी बराबरी करने के होड़ में है, तो इस एनर्जी को क्लेम करो। ये एनर्जी उसकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो। ओके, एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 जरूर लिखना। ओके, हर हर महादेव।